मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊँगा, ज़िंदा रहूँगा ना। ऐसा नहीं है कि मेरी स्पाइन ऐसे ही। अब तो जिंदा है तो जीना तो पड़ेगा। जब क्या वो एक गाना नहीं है, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदगी जहर है तो उसे पीना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी का? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, महीने हो गए मैंने एक वीडियो डाला था, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया। उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए मैंने वहाँ पे, लेकिन हाँ एक फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ जब मैं किसी को ये दिखाना नहीं चाहता हूँ जब मैं हेल्पलेस हूँ। लेकिन कहने का मतलब जो आप मेरे फैमिली मेम्बर आप बन गए हैं तो मेरे बारे में आपको जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मतलब मेरे से इंटरेक्ट हो जाए, मेरे से जुड़ जाए, मुझे जानने लगे। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए मैं चलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी MRI रिपोर्ट की आज दिखाता हूँ, जो मुझे कौन सी बीमारी है, क्या मुझे हुआ है, सारी मैं यह चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, क्या स्थिति अभी है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़, कोई मुझे ये ना समझे ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ। 1 महीने से 1.5 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाला था। और फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं जितना स्ट्रगल करता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बॉडी, अपने बीमारी की वजह से, शायद ही कोई बंदा होगा। 24 घंटे मैं पेन में होता हूँ, 24 घंटे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको MRI रिपोर्ट दिखाता हूँ, मेरी हड्डियों में क्या हुआ है। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ऐसे लचक गई है, जैसे वो बताते हैं, जैसे मेरे को डॉक्टर बताते हैं, जो ऐसे स्ट्रेट होती है स्पाइन, वो अब है ऐसे हो गई है। उसमें के बीच बीच के जो केमिकल होते हैं, जो नस होते हैं, वो बाहर के साइड से निकल के टच करते हैं, जिसकी वजह से मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस चीज़ को मैंने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ में हावी नहीं होने दिया, क्योंकि देखिए अब तो जिंदा है तो जीना तो पड़ेगा। जब क्या वो एक गाना नहीं है, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदगी जहर है तो उसे पीना ही पड़ेगा। तो अगर ज़िंदगी ये मेरी जहर है तो मैं इसे पी के जी के भी दिखाऊंगा लोगों को। और मैं जी भी रहा हूँ, कहीं भी किसी पे भी मैं अपनी बीमारी को हावी नहीं होने देता। जब मुझे ये बीमारी है, मुझे आपसे सहानुभूति चाहिए, नहीं, मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। वो आप लोग यूट्यूब पे आप मेरे से जुड़ रहे हो, आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर की तरह हो, तो मेरे बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आइए आप लोगों को MRI रिपोर्ट दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते, शायद कोई डॉक्टर वगैरह आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से अगर देखें तो आप मुझे सजेस्ट करें जैसे मेरी हड्डियों में सच में हुआ क्या है, क्योंकि डॉक्टर बहुत तो डील नहीं कर पाते। अब मुझे वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं अकेले जाता हूँ, किसी फैमिली मेम्बर को लेकर नहीं जाता हूँ, वो कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपनी MRI रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ। कोई भी फ्रेंड्स, अगर कोई डॉक्टर वगैरह हो, कोई भी दुनिया के देश के कहीं भी ये मेरी MRI रिपोर्ट अगर जाती है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी क्या स्थिति है, तो आप लोग देख के मुझे सजेस्ट कीजिए जो मुझे आगे क्या करना चाहिए। मतलब लेकिन आदमी को खुद को पता हो जाता है तो थोड़ा सा सावधानी बरत लेता है। अब जैसे मुझे डॉक्टर बोलता है जहाँ हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, जैसे वो मुझे समझाते हैं, तो मैं भी इसी में खुश रहता हूँ। जो कोई बात नहीं, दर्द है तो क्या है, एक ना एक दिन तो चले ही जाना है, तो इग्नोर कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को MRI रिपोर्ट की कॉपी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अगर आप लोग देखिए और थोड़ा सा कुछ भी अगर सजेशन होता है तो आप मुझे बताइए जो मुझे क्या बीमारी है और मुझे आगे क्या करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा देख सकते हैं, मेरा ये MRI रिपोर्ट की कॉपी है। ये 24 मार्च 2018 को हुआ था। तो आप फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने ये क्या क्या उन्होंने रीड किया है, तो अपनी एक स्टडी बताते हैं। तो वो स्टडी में ये लिखे हैं, तो इसमें तो इम्प्रेशन नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। तो फिर डॉक्टर साहब को मैं जाके वो दिखाया, मैंने उनको MRI की स्कैनिंग की कॉपी। तो फिर उन्होंने, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था, तो फिर उन्होंने सजेशन दिया कि एक और MRI करा के आओ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये MRI हुआ, तो ये हुआ वो 24 मार्च 2018 को, तो ये 30 मार्च 2018 को ये मेरा हुआ था। ये फ्रेंड्स, ये है MRI डोर्सो लंबर स्पाइन D6 डाउनवर्ड्स। फ्रेंड्स, ये हड्डियों के बारे में मुझे भी उतना समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ लिखा है। अगर कोई डॉक्टर, मेरे मित्र वगैरह कोई देखें तो थोड़ा सा ये देख के हमें बताएं जी ये क्या चीज़ है, क्या ये रिपोर्ट में है। ब्लग एट T7-8 स्लाइटली इंडेंटिंग द
पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इंग्लिश का वर्ड है, ये कौन सा डॉक्टरी का इंग्लिश का वर्ड है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन उसमें इम्प्रेशन में नॉर्मल था, लेकिन इसमें इम्प्रेशन में ये मुझे एक्चुअल मेरी जो बीमारी का मेरी बीमारी ये है, MRI फाइंडिंग रिवील्स ये स्मॉल पोस्टीरियर डिस्क ब्लॉक्स एट D90, ये सब है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरी जो इम्प्रेशन है इस स्कैनिंग का ये है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आप लोगों को इसमें समझ में आता है तो मुझे बताइए, जो मुझे कौन सी बीमारी है स्पाइन की, मुझे खुद पता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 24 फरवरी 2020 को मैंने MRI कराया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने फिर ये कराया मेरा MRI ऑफ स्पाइन, ये सब चीज़ों का हुआ है MRI। तो ये सब उनकी रिपोर्ट में आया था, और इम्प्रेशन में फिर शायद मुझे लगता है सेम चीज़ ही है। 14 फरवरी 2020, मतलब साल के करीब में हो गए MRI। अब 3 MRI हो गए फ्रेंड्स। कितने MRI मैं कराऊँ, MRI से ऊपर भी शायद कुछ होता है। अब मैं वो करा के देखने वाला हूँ जो मेरी हड्डियों में आखिर हुआ क्या है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आता है फ्रेंड्स तो हमें बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 14 फरवरी 2020 को मैंने ये कराया था। तो ये देखिए, इसमें इम्प्रेशन में ये चीज़ें लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें डॉक्टर साहब बताए हैं, जे बहुत ज़्यादा कोई सीरियस भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो योग वगैरह करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने से। तो क्या आपको लगता है क्या जे कोई बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैं तो ऐसे 6-7 साल हो गया, आदत हो गया है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पुराना पुर्जा जहाँ से मैंने ये इलाज कराना शुरू किया था, ये देखिए, ये सबसे पुराना है। ये डॉक्टर अफजल नर्सिंग होम 16/12/16 को ये मैंने दिखाया था लुधियाना में। उनको देख सकते हैं, मेरा नाम है। ये सब शुरू कहते हैं फ्रेंड्स, मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया है साथ, वरना आंसुओं को तो अपने आँखों में भी पनाह नहीं मिलती। फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान बना के ही जीता हूँ। दुनिया में कभी भी किसी के सामने ये जग जाहिर नहीं करता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर है भी तो क्या हो गया, लेकिन बस मुझे एक चीज़ का अब जानना है। काफ़ी दिन हो गए, आपने देखा होगा मैंने एक रिपोर्ट दिखाया 2016 से, और आज 21 चल रहा है। 5 साल में मैं ये नहीं समझ सका जो आखिर मुझे कौन सी बीमारी है स्पाइन में। मैं ये समझ सकता हूँ मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बीमारी है जो मुझे लगी है, लेकिन मुझे पता तो चलना चाहिए ना जहाँ आखिर मेरे स्पाइन में हुआ क्या है। तो ये देश के, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में मेरी MRI रिपोर्ट की अगर ये वीडियो वायरल होती है, अगर ये MRI रिपोर्ट कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचती है, तो कृपया मुझे सजेशन दे, क्या मैं ओके हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊँगा? ज़िंदा रहूँगा ना, ऐसा नहीं है कि मेरी स्पाइन ऐसे ही सड़ जाए, स्पाइन में कोई और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरी ज़िंदगी बची है कि नहीं बची है, ये है क्या मतलब आप लोगों को लगता है मेरे स्पाइन में क्या हुआ होगा? भगवान करे मुझे कुछ ना हुआ हो, मैं ये चाहता भी नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को रिपोर्ट देख के मतलब सब चीज़ ओके है कि सब चीज़ ओके नहीं है? ये कैसे सॉर्ट आउट हो? डॉक्टर मैंने कितने चेंज कर दिए, कितने बदल दिए, ये 3 हमारे रिपोर्ट के बाद भी आज तक मैं सॉर्ट आउट नहीं हो पाया जो मेरे स्पाइन में आखिर हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी, अगर ये रिपोर्ट के माध्यम से कुछ भी समझ में होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और बताइए मुझे हुआ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि।